हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल राइट टू स्टडी चैनल पर। जो है ये चैनल हमारे छोटे भाई दीपू सर का है और इसी के माध्यम से आपको पढ़ाने का हमको मौका मिला है। तो आज के बाद आपको हर एक हफ्ते में एक वीडियो मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री पर और संविधान के संदर्भ में, यहाँ तक कि भूगोल में जो भी टॉपिक जीएस का होगा हर हफ्ते में आपको कम से कम 2 वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले आज का हम लोग प्रारंभ करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। और यह जो क्रांतिकारी आंदोलन है, सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और यहीं पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन में 2 क्रांतिकारियों की बहुत ही मजबूत संगठन तैयार हुई थी जिसका नाम आचार्य और एचार्य है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगालियों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। और जैसे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ बंगाल में, वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लड़कों ने, बहुत छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आह्वान पर अपना स्कूल छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और कंधे से कंधे मिलाकर राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन को प्रारंभ किया। और जैसे 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई और वहीं कांग्रेस पार्टी का पहला विभाजन हुआ, तो इन लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपस में तिलमिला रहा है, आपस में झगड़ा कर रहा है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपने तरीके से बम और पिस्तौल के आधार पर देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। और इसी पृष्ठभूमि में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और यह जो क्रांतिकारी आंदोलन है यह प्रारंभ हुआ भारत के महाराष्ट्र राज्य से। इसीलिए महाराष्ट्र राज्य को क्रांतिकारियों की आदि भूमि कहते हैं और बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारियों का जनक कहते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक चित्पावन ब्राह्मण थे और उन्होंने क्या किया, राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने के लिए, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करने के लिए महाराष्ट्र के युवाओं के लिए 2 उत्सव का आयोजन किया। एक का नाम है शिवाजी उत्सव और एक है गणपति उत्सव, जिसके माध्यम से वह राष्ट्रीय चेतना का विकास करना चाहते थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारियों का जनक कहते हैं। तो वहीं जो है महाराष्ट्र राज्य में चापेकर बंधु थे और चापेकर बंधुओं ने 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या करके भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ किया। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलनकारियों की सबसे मजबूत संगठन का नाम आचार्य है और यह जो आचार्य संगठन था क्रांतिकारियों के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही मजबूत संगठन था। और यह जो आचार्य क्रांतिकारियों का एक मजबूत संगठन बना, इसका पूरा नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है। इसका पूरा नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है। और यह जो आचार्य है, आचार्य की स्थापना 1924 में, आचार्य की स्थापना 1924 में कानपुर शहर में हुई। यानी इसी कानपुर शहर में सचिंद्रनाथ सान्याल, इसी कानपुर शहर में 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्या किया, सचिंद्रनाथ सान्याल चूंकि रहने वाले थे बंगाल के, लेकिन उन्होंने अपना कर्म भूमि बनाया कानपुर शहर को। और इसी सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्या किया, सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्या किया, 1924 में क्रांतिकारियों का एक मजबूत संगठन तैयार किया जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पड़ा। और यह जो आचार्य संस्था था, आचार्य संस्था के जो मुख्य संस्थापक सदस्य थे उसमें नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। और यह जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निवासी थे और यह जो थे आचार्य के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित थे। दूसरा नाम आता है अशफाकुल्ला खान का, और यह जो अशफाकुल्ला खान थे यह भी जो शाहजहांपुर के निवासी थे। और तीसरा नाम आता है रोशन सिंह का, और रोशन सिंह के बाद राजेंद्र लाहिड़ी भी संस्थापक सदस्यों में एक थे। और फिर देखिए हुआ क्या, और एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आचार्य के संस्थापक सदस्यों में, और उनका नाम है चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद भी एचआरए के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में जो भी क्रांतिकारी संगठन या समूह थे, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था, क्रांतिकारियों ने क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों को एक एक करके टारगेट बनाया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया और कुछ मायनों में सफल हुए। लेकिन क्रांतिकारियों ने सोचा कि हमारा एक मजबूत संगठन होना चाहिए और इसी संगठन के माध्यम से हम अंग्रेजी सरकार पर दबाव डालेंगे ताकि हमको आजादी मिल सके। इसीलिए सचिंद्र नाथ सान्याल ने क्या किया, कानपुर शहर में 1924 में क्रांतिकारियों का एक नवीन संगठन तैयार किया जिसका नाम एचआरए है। इसके संस्थापक सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी और चंद्रशेखर आजाद थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, चुनौती क्या थी एचआरए के पास? यह जो एचआरए क्रांतिकारियों का एक मजबूत संगठन बना, इसके पास धन और हथियार की कमी थी। इस संस्था के पास आधुनिक तरीके के हथियार नहीं थे और इनके पास धन नहीं था जिससे अंग्रेजी सरकार से लोहा ले सके। और फिर क्या किया, एचआरए के सदस्यों ने धन और हथियार को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से एक डकैती डाली जिसको कहते हैं काकोरी कांड। यानी धन और हथियार के लिए इन लोगों ने क्या किया, काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया। और यह जो काकोरी कांड है, यह जो है 9 अगस्त, काकोरी कांड घटित हुआ 9 अगस्त 1925 को। और जैसा कि जानते हैं एचआरए की स्थापना 1924 में और ठीक एक साल के बाद धन और हथियार के लिए इन लोगों ने डकैती डाली जिसका नाम काकोरी कांड है। और यह जो काकोरी कांड हुआ, काकोरी कांड का मुख्य रणनीतिकार या मुख्य नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे, जबकि इन लोगों ने इनकी सहायता किया था। तो आखिर काकोरी कांड में क्या हुआ था, इसी बात को हम लोग समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काकोरी कांड में उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का एक जिला सहारनपुर है और सहारनपुर से लखनऊ तक, सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक अंग्रेजों की एक ट्रेन जाती थी और उस ट्रेन का नाम था एटडाउन ट्रेन। उस ट्रेन का नाम था एटडाउन ट्रेन। और यह जो एटडाउन ट्रेन थी, इस ट्रेन में अंग्रेजों का हथियार और खजाना जा रहा था और इसी हथियार और धन को लूटने के लिए एचआरए के सदस्यों ने क्या किया, लखनऊ के पहले के स्टेशन है काकोरी, लखनऊ के पहले की स्टेशन है काकोरी, जिसका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ ने काकोरी एक्शन कर दिया। और इसी काकोरी नामक जगह पर एचआरए के सदस्यों ने चलती ट्रेन को लूट लिया। और जैसे यह समाचार अंग्रेजी सरकार के पास पहुंचा, यह बहुत ही बड़ा हमला था, अंग्रेजों के प्रतिष्ठान को लूट लिया गया। और फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हुआ कि काकोरी कांड की जांच करने के लिए स्कॉटलैंड की पुलिस को बुलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ, काकोरी कांड की जांच करने के लिए स्कॉटलैंड की पुलिस को बुलाया गया। और स्कॉटलैंड की पुलिस ने जैसे आया, काकोरी जांच समिति का गठन किया और काकोरी जांच समिति में 24 को अभियुक्त बनाया गया और 4 को फांसी की सजा हुई। 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को मुख्य अभियुक्त बनाया गया और इनको जो है गोरखपुर की जेल में फांसी की सजा हुई। जबकि अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में फांसी की सजा हुई। और जबकि एक बचा रोशन सिंह, और रोशन सिंह को इलाहाबाद की नैनी के जेल के फांसी की सजा हुई। और राजेंद्र लाड़ी को उत्तर प्रदेश का एक शहर गोंडा है, ऐसी गोंडा की जेल में फांसी की सजा हुई। और काकोरी कांड की जांच से बहुत ही बच निकले, उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। और यही व्यक्ति जो है काकोरी कांड की जांच से बच निकला। अब यहाँ पर हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे और देखेंगे परीक्षा में सवाल कैसे बनते हैं और उन्हीं बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, अन्य कुछ नहीं पढ़ना। तो पहला सवाल आएगा एचआरए की स्थापना। एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर शहर में सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया। और ये जो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, ये पश्चिम बंगाल के निवासी थे। एचआरए के सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी और चंद्रशेखर आजाद थे। और इन लोगों ने क्या किया, एचआरए के पास धन का अभाव था और आधुनिक तरीके के इनके पास हथियार नहीं थे। और धन और हथियार प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने डाका डाला और जिसका नाम पड़ा काकोरी कांड। और काकोरी कांड की घटना घटी 9 अगस्त 1925 को। और ये जो काकोरी कांड की घटना है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लखनऊ तक एक ट्रेन जाती थी जिसका नाम एटडाउन ट्रेन था। और इसी एटडाउन ट्रेन को लखनऊ के पहले काकोरी एक्शन नामक स्टेशन पर यहाँ पर लूट लिया गया। और जैसे लूटा,
अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड की जांच का पता लगाने के लिए स्कॉटलैंड की पुलिस को बुलाया और स्कॉटलैंड की पुलिस ने 24 को अभियुक्त बनाया और 4 को फांसी की सजा दी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद की नैनी के जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी की सजा हुई और काकोरी कांड से बच निकले चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद क्या हुआ? अशफाक उल्लाह खान के बारे में कुछ फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशफाक उल्लाह खान भारत का पहला मुसलमान है जो इस देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ा और राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह आपका HRA टॉपिक समाप्त हुआ और हर हफ्ते में 2 वीडियो मैं आपको दूंगा और 2 हफ्ते में और अन्य लोग भी वीडियो बनाएंगे और मैं मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ करूंगा। पहला थोड़ा सा ये ललक था कि एक वीडियो बना के डाला जाए ताकि आप लोग अधिक से अधिक जुड़े। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, भारत का संविधान और भारत के भूगोल पे क्रम से चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे ताकि आपका जो उद्देश्य है पुलिस की परीक्षा या आपका लेखपाल की परीक्षा है या कोई भी GD की परीक्षा है तो सारे संदर्भ को आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकें। इसीलिए मेरा निवेदन आप लोगों से, अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे, उनको फ्री में सारी हम लोग क्लास दें। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मैटर है, किसी भी अध्यापक के लिए सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वह है सब्सक्रिप्शन। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बाकी हम लोग आपको पढ़ाएंगे जो भी मैटर होगा, जो भी स्टैटिक GK का। यहाँ के 3 से 4 टीचर हैं, जैसे दीपू सर आपको भूगोल पढ़ाएंगे, फिर आपको साइंस पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे और डेली कम से कम 1 या 2 वीडियो आपको पढ़ेगा। और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।